नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशल डोज तीसरा लाए हैं सीजीएल मेंस 2024 के लिए। 2 डोज पहले मैं दे चुका हूं, आज तीसरा डोज है और ये ऐसे सवाल हैं फिर से आपको एग्जाम में रिपीट मिलेंगे। टीसीएस पैटर्न पूरा और पूरा प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर भी सबसे लेटेस्ट 2024। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले सवाल के साथ। एक बार सवाल भी दिखा देता हूं आपको कौन कौन से करने वाले हैं हम। ये देखिए, ये सब सवाल लिए हैं मैंने। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है ये मेरे सामने, सीजीएल प्री का ही सवाल है। अमित और बिलाल 1500 रुपये और 2000 का सामान खरीदते हैं। अमित अपने सामान पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, पहले वाला यानी, जबकि बिलाल अपने सामान पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है और y% की छूट देता है। ठीक है, तो यदि दोनों का समान लाभ होता है तो y की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। आइए देख लेते हैं भाई, बड़ा सवाल है थोड़ा। पहले वाले को लाभ होगा कितना, 1500 का y%। ये पहले वाले का लाभ होगा ना, क्योंकि जितना उसने ऊपर अंकित किया है उतना ही लाभ होगा। दूसरे वाले का देखा जाए तो 2000 का सामान खरीदा है, इसका लाभ कितना निकलेगा भाई। पहले इसने 2y% ऊपर अंकित किया, फिर y% का डिस्काउंट दिया, तो लाभ अगर निकालना है तो क्या करते हैं हम, नेट निकाल लेते हैं। 2y माइनस वाई माइनस 2y गुणा वाई बटा 100। तो ये आ गया y² y माइनस y² बटा 50, इतने परसेंट का। ठीक है, तो y माइनस y² बटा 50%। ठीक है जी, ये आ गया। इसे काटता हूं 3 आ गया, इसे काटता हूं 4 आ गया, परसेंट से परसेंट गया, तो 3y बराबर 4y माइनस 4y² बटा 50। ठीक है जी, अब मैं 4y माइनस 3y यानी y हो गया, ये बराबर आ गया 4y² बटा 50 के। y से y घटा, y की वैल्यू आ गई 25/2 यानी 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो खतरनाक सवाल है भाई, बढ़िया सवाल, अपने आप में यूनिक सवाल, पहला ही सवाल सीजीएल 2024 प्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएचएसएल प्री 2024 का सवाल है। दो गोलों के व्यासों का अनुपात दे रखा है, व्यास का बोले या रेडियस का, बात एक ही है। ठीक है, बड़े वाले को पिघालकर 125 छोटे वाले स्फेयर बनाए जाते हैं। तो बड़ा ये है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 1 आएगा, ये 64 आएगा। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ये छोटे का आयतन, ये बड़े का आयतन। 125 स्फेयर बनाए जाते हैं बड़े वाले को पिघालकर, यानी 125 S1 बराबर हो गया 64 के। ठीक है, बड़े वाले को पिघालकर 125 स्फेयर बनाए जाते हैं, छोटे वाले को पिघालकर 27 एक जैसे बनाए जाते हैं, तो 27 S2 बराबर आ गया 1 के। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है यदि वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 आइडेंटिकल स्फेयर टू द ईच ऑफ द 127 आइडेंटिकल स्फेयर इज 1:m, यानी प्रत्येक का वॉल्यूम, इस वाले का और इस वाले का, उसका अनुपात दे रखा है 1:m। तो m की वैल्यू बतानी है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं S1 निकालता हूं कितना आएगा, 64/125। अगर S2 निकालता हूं कितना आएगा, 1/27। तो अगर आप S1/S2 निकालते हैं तो ये आ गया 64/125 और S2 है 1/27, ये आ गया। अब ये बराबर है किसके, 1/m के। तो निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। देखिए m की वैल्यू में 125 ऊपर आएगा, पहली बात तो ये आ रहा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नीचे वाले को गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें 125 एक ही में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिर से एक बढ़िया सवाल, लेटेस्ट टीसीएस का, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। अगला देखिए एक वेजिटेबल वेंडर
ये किसका सवाल है? सीपीओ 2024। आइए देखते हैं। 100 किलोग्राम आलू 19 रुपए के हिसाब से खरीदता है, 100 रुपए कार्टेज में खर्च करता है। यदि वो 60 किलोग्राम 50% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी अगर 100 किलोग्राम है, मान लेते हैं 100 यूनिट है, 60 को बेचता है 50% प्रॉफिट पर, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 40 का आधा हो गया 20, इसे बेचता है 40% प्रॉफिट पर। अब भी जो बचा है उसका आधा, यानी 20 का आधा 10 और ये 10, इसे बेचता है 25% प्रॉफिट पर। तो बोल रहा है कि शेष को वो कितने प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 42% का प्रॉफिट आए। 42% का प्रॉफिट का मतलब है अगर 100 यूनिट उसके पैसे खर्च हुए थे खरीदने के लिए, तो 42 यूनिट फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फायदे की बात करें 60 का 50% 30 हो गया, 20 का 40% 8 हो गया, 10 का 25% 2.5 हो गया। ठीक है, 38 40 40.5 बचा कितना 1.5। तो 1.5 इस पे फायदा होगा जो कि कितना परसेंट हो जाएगा 15% हो जाएगा। 15% कहाँ पर है, ये रहा। आजकल परसेंटेज को इस तरीके से देने का भी ट्रेंड चल गया है, 0.15। 15% यही होता है। अगला देखते हैं। सीडीएस 2024 का सवाल है ये। ठीक है, 2 कंटेनर है ए और बी। कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:3। कंटेनर बी में दूध और पानी का अनुपात है mn। यदि इसे 2:3 में मिलाया गया तो ये 20 लीटर हो गया। 20 लीटर का मतलब है 5 की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी 4 गुना, तो 2 की हो गई 8, 3 की हो गई 12। ठीक है, ऐसा करने से कितना हो गया अनुपात 3:7 आ गया। तो हमें बताना है एम और एन की वैल्यू। बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं, मजा आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, वैसे मुझे जो नजर आ रहा है ना, मुझे यही आंसर नजर आ रहा है 1 2। वो कैसे, देखो भाई ये 12 लीटर लेना है, ये इसे भाग कर रहा है और टोटल कितना है 20 लीटर, वो इसे भाग कर रहा है, तो यहाँ भी जो चीज आएगी ना वो इसे भाग करने वाली आएगी एम और एन। तो एम अगर 1 होगा, एन 2 होगा, टोटल हो गया 3। 3 से भाग होने वाला है, ये बिल्कुल है, ये है नहीं है। 7 हो गया नहीं है, 9 हो गया नहीं है। आंसर ए ऑप्शन ही आना है वैसे। चलिए फिर भी देख लेते हैं करना कैसे। ठीक है, ये तो मैंने ऑप्शन से बता दिया। ये कितना है टोटल 20 लीटर। 20 लीटर का मतलब 10 की वैल्यू 20 है, 3 की कितनी हो गई 6, 7 की हो गई 14। ठीक है, पहले वाला देखा जाए तो 8 लीटर, तो 4 की वैल्यू 8 है, 1 की 2 हो गई, 3 की 6 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टोटल देखिए ये 6 है, ये 2 है, तो यानी एम की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। यहाँ पर 4 लीटर होना चाहिए दूध, और पानी कितना होना चाहिए 8 लीटर भाई, तभी तो ये 14 बनेगा। ठीक है, और 4 और 8 का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 1:2 आ जाएगा, और 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो सीडीएस में क्वेश्चन आया, बढ़िया सवाल भाई, है ना। अगला देखते हैं। ये सीजीएल मेस का सवाल है, टाइम एंड वर्क का। ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में, यानी 25/2 दिन में, बी और सी 18.75, 18 3/4 यानी 75/4 दिन में। ठीक है, और सी और ए 15 दिन में। एलसीएम लेते हैं, 75 आएगा, यानी 6 4 और 5 आ गया। ए बी और सी मिलकर उस काम को डी के साथ कितने दिन में करेंगे जो कि 40% एफिशिएंट है सी से। आइए देख लेते हैं, ये क्या था ए बी, ये क्या था बी सी, ये क्या था सी ए, और ये क्या आ गया 6 4 10 5 15, 15/2 यानी 7.5। ये आ गया मेरा ए बी सी। ठीक है, ए बी की क्षमता कितनी है 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। और क्या कहता है, ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए बी और सी मिलकर काम करेंगे सेम जॉब को डी के साथ। डी जो कि 40% एफिशिएंट है, डी की क्षमता कितनी हो गई फिर इसका 40% हो गया 0.6। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं काम कितना है 75 है, करवाना किससे ए बी सी डी से। ए बी सी की क्षमता है ये 7.5 और 0.6,
8.1। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 3 25 आएगा, 27 आ जाएगा। 27 का ये गया, ये आ गया 250/27। ठीक है, तो नीचे तो 27 आना चाहिए, 27 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, दो ऑप्शन तो कट ही गए। ठीक है, सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई। आइए देखते हैं, 270 होता तो भाग हो जाता, 20 कम है। ठीक है, यानी 7 रिमाइंडर बचेगा, ये आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो बढ़िया सवाल भाई, थोड़ा घुमा के पूछा गया, बढ़िया है, मेंस का सवाल है ये। अभी लेटेस्ट IBACIO में आया हुआ है सवाल, आइए देखते हैं। 860, 1712, 3203, इसको एक 2 अंकों से भाग किया गया, 2 डिजिट के अंकों से, नंबर से, x थे, रिमाइंडर प्रत्येक दिशा में y था। ठीक है, यदि पहले तो यही देख लेते, 2 अंकों वाला नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। 852। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1500, 1500 माइनस 9, 1491। ठीक है, अब इनका भी कोई कॉमन टर्म नजर आ रही है, 213 नजर आ रही है इसका HCF, पर ये कौन सी है, ये 3 डिजिट की है। ठीक है, 3 डिजिट की है, उसने बोला 2 डिजिट की। तो अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो 3 गुणा 71 आ गया, यानी 71 वो नंबर है जिसकी बात हो रही है, x वो नंबर आ गया। ठीक है, सेम रिमाइंडर बचा है y, 71 से भाग करेंगे, 71 बचा 15, बचा 8। ठीक है, तो ये आ गया y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 71 आ गई, y की क्या आ गई, 8 आ गई। पर क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं हुआ, उसने क्या बोला है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कितना हो गया, 150 के बराबर आ गया जी। 71 दूनी प्लस 8, इसको रिटर्न लिखा जाता है ऐसे, PQR प्राइम नंबर है तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू बतानी है। आइए देख लेते हैं। 25 6 तो 2 × 3 × 5 की पावर 2, 25 दूनी 50 थी, 150, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये तीनों प्राइम नंबर है, P प्लस Q प्लस R बताना है हमें, तो क्या आएगा, 2 + 3 + 5, तो ये 10 आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब बहुत बेहतरीन सवाल, आने वाले एग्जाम में आपको सेम रिपीट मिल सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत बच्चों ने सॉल्व किया है और यहाँ तक भी ज्यादातर ये क्वेश्चन किया जाता है। 213 आ जाता है HCF और उसके हिसाब से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। पर उसने एक स्पेशल मेंशन किया है यहाँ पर, ये 2 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमें इसे तोड़ के बनाना पड़ा। अगला देखिए, ICAR का क्वेश्चन। कमल और शार्द को 300 पेज की बुक टाइप करनी है। ठीक है जी, 12 घंटे लगते हैं 96 पेज टाइप करने में, यानी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8 पेज, 8 पेज प्रति घंटा। शार्द को लगते हैं 4 पेज प्रति घंटा। कमल ने पहले 120 पेज अकेले टाइप करे, 120 पेज के लिए कितना समय लगा होगा इसे, 15 घंटे, 120/8। और लास्ट के 180 पेज कमल ने और शार्द ने मिलके काम करा, 8 और 4 हो गया 12, तो प्लस 180/12, यानी 15 घंटे ही नहीं लग गए। तो टाइम कितना लग गया, 30 घंटे लग गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो भाई दिखने में सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, बड़ा सा है, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, पेज, घंटे, ठीक है, पर इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन फिर से रिपीट मिलेंगे, आप देखना में इसमें। अगला देखिए, ये तो CHSL प्री में ही पूछ लिया गया कि किसी पेड़ की जो एज है, जब आप पेड़ को काटते हैं ना, काटेंगे किसी पेड़ को, तो आप देखना उसमें ना रिंग बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे रिंग मिलेंगे आपको पेड़ के अंदर,
जब पेड़ कटता है मोटा सा, उसके अंदर रिंग होते हैं ऐसे। किसी पेड़ की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी एज किस पर निर्भर करती है? नंबर ऑफ रिंग्स पर, ठीक है। और वैल्यू किस पर निर्भर करती है? उसकी एज पर, ठीक है। ये बोल रहा है वो, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले, वो बोलता है कि एक पेड़ में 40 रिंग है और 50 साल का है, 50 साल का है और 40 रिंग है। 40 रिंग के साथ उम्र हो गई कितनी? 50 साल। तो 30 रिंग के साथ उम्र कितनी हो जाएगी? ये आ गया कितना? 150/4 यानी 75/2 यानी 37.5 साल, ठीक है। तो पहली चीज जो पूछी गई है ना, एज, तो एज आ गई 37.5। ये दो ऑप्शन तो कट ही गए आपके। अब आती है बात वैल्यू की, ठीक है। अब 50 साल के साथ वैल्यू है 5000, तो 37.5 साल के साथ कितनी होगी? 37.5 होगी। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है जी। तो बढ़िया सवाल CHSL प्री में पूछा गया, पेड़ की उम्र निकालने के लिए पूछा गया। अगला देखिए। 9 गेम में से ये 5 गेम इतने डिफरेंस से जीत जाता है, जबकि बचे हुए गेम इतने डिफरेंस से हार जाता है। तो एवरेज स्कोर डिफरेंस ऑफ ए बताना है, सभी 9 गेम्स में कितना होगा। तो एवरेज किसका? स्कोर के डिफरेंस का। तो एवरेज निकालना है किसका? स्कोर के डिफरेंस का। तो किसके बराबर होगा भैया? टोटल स्कोर का डिफरेंस जितना है बटा n, ठीक है। तो टोटल स्कोर का डिफरेंस कितना आएगा? आइए देख लेते हैं भाई। 4 से घटा 4, 3 से घटा 3, और ये कितना आ गया? 2, 1 से घटा 1, 20 में से 2 गया 18, ये आ गया 18, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टोटल कितनी गेम्स हैं, 5 ये 4 ये, यानी 9। तो यानी 2 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एवरेज का डिफरेंस, ठीक है, जो है स्कोर का जो डिफरेंस है उसका एवरेज पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो करके जाइए, फिर से रिपीट मिलेगा, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। एक और सवाल हमारे सामने, ये लास्ट सवाल आज का IB में ही पूछा गया है 2024 में। आइए देखते हैं। एक आर्टिकल को X% ऊपर अंकित किया गया, फिर उस पर X/2% का डिस्काउंट दिया गया, तो 10.5% का मुनाफा हुआ। तो आपको बताना है X की वैल्यू क्या होगी। इसके ना 2 तरीके होते हैं। देखिए पहला तरीका यही है कि 10.5% का फायदा हुआ है, बराबर इसमें XY लगा दो, X माइनस X/2 माइनस X इंटू X/2 बटा 100। तो ये आ गया X/2 माइनस X² बटा 200 बराबर 10.5, ठीक है। अब मैं इसके लिए सॉल्व करूं पूरा कि भैया 200 हो गया ये, तो ये हो गया 100x माइनस X² और 200 से गुणा करूंगा 2000 और 100, 2100 आ गया। और X² की वैल्यू कितनी आ गई? X² माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? x माइनस 70 x माइनस 30 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 भी आ गई और 30 भी आ गई, पर 70 तो संभव नहीं है, इसने मना ही किया है, तो 30 आंसर हो जाएगा। एक सॉल्यूशन है ये, एक सॉल्यूशन ये कि अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है। मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें मैं हाफ कर सकूं आसानी से। पहली बात तो मुझे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, 20 और 10, 20 और 30, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब 20 के साथ अगर मैं 10 लेता हूं तो नेट कितना आएगा? नेट भाई 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10, तो 10 से तो कम ही आएगा, ये ऑप्शन कट गया। 30 के साथ आधा लेता हूं 15, तो नेट निकालता हूं तो कितना आ गया? ये आ गया 15 इंटू 30 बटा 100, तो 15 माइनस 4.5 यानी 10.5, तो ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं इसे, ये ज्यादा बढ़िया है पूरा सॉल्व करने से, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल भाई, सारे सवाल एक से एक बेहतरीन थे, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का सेशन। सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर करिए भाई, जो जो मेंस का बच्चा देख रहा है इसे, ठीक है, जिससे मुझे पता रहे कि भैया आगे कितना कंटिन्यूस सेशन को लेके जाना है मेरे को, ठीक है, कितना आपको ये फायदेमंद लग रहा है। 3 डोज हो चुकी हैं, आगे आने वाली डोज भी जब ही आएंगी जब लगातार कमेंट आते रहेंगे, आप लोगों का जरूरत मुझे दिखता रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।